कभी भी दूसरों को जज करने से पहले जरूर ये कहूंगी कि आज ये वीडियो जरूर देखेगा। और जज करना ही क्यों। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैशन टॉक शो। आज ये कहूंगी कि जब आप लोगों से जीवन में मिलते हैं, वो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो जिन्हें शायद आपकी आदत है आप जज करते हैं या दूसरे भी आपको जज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और बड़ी ही खूबसूरती से कहा है ये गालिब ने भी, उनको देखते ही जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आप दूसरों को जब जज करते हैं क्योंकि आप जानते नहीं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। एक एटीट्यूड होता है सानू की और एक होता है व्यक्ति की हमेशा आदत होती है उसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, कितने महंगे मकान में रह रहा है, कहाँ पे वेकेशंस को जाते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कितना कमाता होगा, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वेल, कभी ऐसा आपने किया है? किसी पार्टी में गए तो अच्छा खाने में क्या सर्व हो रहा है, या किसने क्या पहना है, किस डिजाइनर के ब्रांड के पर्सेस लिए हुए हैं, या क्या डिजाइनर ब्रांड की क्लोथिंग दे आर वेयरिंग, के बजाय हर चीज वो धीरे धीरे वो एक नजरिया हो जाता है लोगों को जज करने का, तौलने का, नापने का। और ये आदत अनजाने ही स्वभाव बन जाती है या व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। और फिर शायद वो अनचाहे या चाहे आपके स्वभाव में आई, उससे आपके परिवार में आई, बच्चों में आई, दोस्तों में आई। कभी सुना आपने ऐसा कि व्हाट्सएप में मैसेज आया और कोई वीडियो वायरल हो ना हो, लेकिन फलाने का फलाने के साथ अफेयर था, फलाने ने ऐसे वेट पुट ऑन किया या वेट लूज किया, या उसके साथ ऐसा हुआ। वो पोस्ट इतनी जल्दी वायरल होती है, कहूंगी कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं उसकी स्पीड भी कम पड़ जाए। हैरानी तो होती है। और जानते हैं क्यों? दे अपील टू द नेगेटिव साइड। अफवाहें या नेगेटिविटी यूं ही जल्दी स्प्रेड होती हैं। तो जब आप किसी को जज करते हैं किसी भी वजह से, पहली चीज भी इम्पार्शियल। जब हम किसी कोई तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट करते हैं तो चार हमारी तरफ इशारा करती हैं। ये प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब चैनल शुरू तो इस इरादे से हुआ था कि आखिर आपका पैशन किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं। बचपन से मॉम ने एक ही चीज सिखाई कि दूसरों की जो अच्छाई दिखे, अपना एक बुके बना लो, उसमें हर एक की अच्छाई डालो। कोई चीज ना पसंद आए, कोई चीज बुरी लगे, उसको वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब आप कीचड़ में पैर डालते हैं, कीचड़ का तो कुछ नहीं बिगड़ता, आपके कपड़े बिगड़ जाते हैं और उसमें फिर आपको गुस्सा आता है, आपका काम बढ़ जाता है। जब नजरें ही दूसरों की गलतियां या कमियां देखना शुरू करती हैं तो नजरों की कुछ आदत सी हो जाती है। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अक्सर व्यक्ति वो दिखाता है, शायद बीमार को भी नहीं पता कि अंदर में दर्द कितना है। जब आप किसी को जज करते हैं तो वो ना एक किटी पार्टी की एक आदत होती है, और एक होता है टीयर या रोने की पार्टी। क्यों? अगर एक व्यक्ति रो रहा है तो दूसरा वहीं शुरू हो जाता है अपना भी रोना लेके, तीसरा भी आता है, और देखते देखते वहां जो ग्रुप हो जाता है तो आप कहेंगे जरूर कुछ हो रहा है। और जहां पे जरूर कुछ हो रहा है, ग्रुप हो रहा है, तो देखने वालों को तो मजा आ रहा है, काम भी वैसे होता है। पर आप जज करते हैं लोगों को उनके ओढ़ने पहनने से, बात करने से, उठने बैठने से। और सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। करना ही क्यों? हर व्यक्ति वही कर रहा है जो उसकी प्लेट में उसके पास आया है। हाँ, कुछ व्यक्ति रोने लगते हैं, कुछ व्यक्ति अपने दर्द का आभास होने खुद को नहीं देते या औरों को नहीं देते। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में पीड़ा है, तो किसके नहीं है। खासियत या खूबसूरती तो जीवन की यही है कि इट्स इम्परफेक्ट। अगर वो परफेक्ट हो जाए तो फिर बात ही क्या। उनको देखने से जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वेल, ऐसा आपको लगता है तो क्यों ना आज से सिर्फ दूसरों की खूबियां देखना शुरू करें, खामियां नहीं। और उसे तुलना करना जिस दिन व्यक्ति बंद करता है, अपना जीवन अपने आप को बेहतर बनाता है।
अक्सर लोग कहते हैं हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई एक होता है जो उसको सपोर्ट करता है, और परिवार में अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने खामियां देखना बंद किया, दूसरों को जज करना बंद किया, वो पूरे परिवार को अपलिफ्ट कर सकता है। दूसरी बड़ी बीमारी होती है कि हर बीमारी से भी बड़ी एक बीमारी है सारा दिन बीमारी पे ही ध्यान रहना। जब सर में दर्द नहीं होता तो याद ही नहीं होता कि भाई सिर भी है गर्दन के ऊपर। घुटने में जब तक दर्द नहीं होता तो व्यक्ति पेंसिल हील्स या हील्स इतनी बड़ी बड़ी पहनता है। जिस दिन पैरों में दर्द हुआ तो तब एहसास आता है भाई ये घुटना ही है जिसने पैरों को जोड़ के रखा है। तो जब कमी होती है, कोई पीड़ा आती है, तब व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु के पास या मंदिर, मस्जिद, दरगाह भी जाता है। पीड़ा होने पर ही क्यों? अगर पहले से ही ध्यान दिया जाए, वो अगर एक व्यक्ति परिवार का ठीक हो जाए, सुधर जाए, या अपनी नजरिया अपना बदल दे, कमियां देखने की बजाय, दूसरों को जज करने की बजाय, कि एक इलान मस्क अगर स्पेस पे जा सकता है, एक मार्क जकरबर्ग फेसबुक क्रिएट कर सकता है, लैरी पेज गूगल क्रिएट कर सकता है, तो आपके नजरिए बदलने से क्या आपका जीवन नहीं बदल सकता? हर घर में इलान मस्क, मार्क जकरबर्ग या लैरी पेज नहीं हो सकता? क्यों? It's the magic of upbringing. It's the magic of looking at things in a different way. Well, हाथ में सारी चीजें किसी को नहीं मिलती, और अच्छा है नहीं मिलती। आप जब किसी को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एक अंदर में तुरंत फीलिंग आती है वो हमसे ज्यादा है, वो हमसे ऊपर है। जिस दिन ये तुलना करने का एहसास आप में आया, फिर धीरे धीरे अगर वो बढ़ गया, तो फिर जॉब में, ऑफिस पे हो या घर में हो, खुद में भी खामियां दिखेंगी कि शायद थोड़े मोटे हो रहे हैं, शायद थोड़े काले हो गए हैं, शायद थोड़े पतले हैं, या खा ज्यादा रहे हैं। वेल, वो रिलेशनशिप में जिस दिन आपको अपना मोटापा दिखेगा, समाज को भी दिखेगा। जो व्यक्ति बिंदास है, अपने मोटापे में भी खुश है, अपने कालेपन में भी खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती को गोरा या काला तो समाज ने दिया। जो व्यक्ति खुश है, जैसा है, सामने वाला उसको कभी भी जज नहीं करेगा उसकी कमियां देख के, क्योंकि उसने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया है। उसने अपनी कमी को तो कमी माना ही नहीं। जिस दिन आप समाज के नजरिए से खुद को बदलने लगते हैं, समाज की आंखों से खुद को देखते हैं, किसी और के सिर दर्द का इलाज खुद दवाई लेकर सोचते हैं कि हो जाएगा। वेल, होता तो यही है। आप गुस्से हो जाते हैं अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप खुश हो जाते हैं किसी ने तोहफा ला दिया, आप खुश हो जाते हैं आपको यूट्यूब या फेसबुक पे लाइक्स मिल जाती हैं, आपका मन खराब हो जाता है किसी ने झोली भर के शिकायतें दे दी। आपने तो अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया में सबको दे रखा है। खुश कैसे व्यक्ति रहे? जज करते हैं ना भाई, उसके ट्विटर में तो इतने ज्यादा ट्वीट्स, एवरीवन इज रीट्वीटिंग, उसके इंस्टाग्राम के इतने फॉलोअर्स हैं, उसके यूट्यूब में तो इतने बढ़ रहे हैं। अगर ये कह दें कि भाई जो दिल का सच्चा है, सिर्फ दिल की बात करें, ना पसंद आए ना सही, लेकिन ऐसा कोई काम न करें कि किसी को हर्ट हो जाए। बड़ा अजीब सा ख्याल था आज ये कि बिफोर यू जज समवन और एनीवन, और इनफैक्ट सबसे पहले शुरू करिए, खुद को जज करना बंद करिए। कुछ अच्छा काम किया, गुड जॉब, पैट योर बैक। किसी चीज पे खुन्नस या गुस्सा आया कि कैसे हो गया, उल्टी गिनती शुरू करिए। मेरी भी आदत है, माँ हूं तो गुस्सा भी आएगा, खुद से भी गलतियां होती हैं। उल्टी गिनती शुरू करिए, 100, 99, 98, 1 तक आते आते छूमन तक। खाना अच्छा नहीं बना, क्योंकि रोज खाना बनाते शायद आपको ही अपने हाथ का खाने में स्वाद नहीं आता, तो औरों की क्या गलती। और खुद पर ध्यान नहीं देते, बच्चे नहीं सुनते, या जॉब में प्रॉब्लम है। वेल, एज आई सेड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट कीप्स यू गोइंग। बट डोंट जज एनीवन, because if you judge someone, they will judge you too. Would you like being judged? Nobody likes being criticized or being judged, क्योंकि लगता है कि आपका चश्मा किसी और ने पहना है, नजर आपकी कमजोर है, चश्मा कोई और पहन के रखा है, तो उसको दिखेगा क्या? अपनी आंखों में डाल के आंखें देखिए और खुद से कहिए, चल आज से सिर्फ खूबसूरती और अच्छाइयां ही देखूंगा। जज क्यों करूं? बनाया तो सबको ईश्वर ने, हर एक के अंदर में वो ही डिवाइन सोल है ना? हर एक के अंदर में वही है। रंग अलग है, रूप अलग है, संस्कृति अलग है, व्यक्तित्व अलग है,
लेकिन वो सांस चलाने वाले का बाजीगर की जो ध्वनि है वो तो उस एक ईश्वर की है। उसे आप अल्लाह कहें, खुदा कहें, राम कहें या साईं राम कहें या श्री कृष्णा कहें, कुछ भी कह लें, सबकी सांसें तो एक जैसी हैं। जिस दिन वो सांस रुक जाती है, क्योंकि गिनती की लिखा के तो हर व्यक्ति आया है, जिस दिन गिनती पूरी हो गई तो फिर चाहे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर हो, वो आपको एक सांस मुफ्त में नहीं दे सकता, क्षमता ही नहीं है। तो क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों गंवा रहे हैं? जज ना करें, उन चीजों को सही जगह यूज करें, करके देखिए। कहते हैं ना कि जो बोया है वही आता है, लेकिन बोए से ज्यादा अगर आ जाए तो मान ले कहीं ऊपर ईश्वर बहुत ज्यादा खुश है। किसी की दुआएं लग गई हैं, कोई भर भर के आपकी झोली में दुआएं डाल रहा है। बी ब्लेस्ड, enjoy your life every day, but don't judge anyone. Be kind to yourself and to everybody. I'll see you soon.